स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से श्री गुरु जीवन प्रसंग के इस पुस्तक को लेकर के आए हुए हैं। श्री गुरु जी जीवन प्रसंग में हम लोग श्री गुरु जी के बारे में बताया गया है, कोई संशयों को या कार्यकर्ता या कोई महान पुरुषों की तरह बताया गया। गुरु जी की कुछ घटनाएं, कुछ आदर्श वाली बातें, कुछ चीजें बताई गई है। तो मैं अब उस गुरु जी के बारे में इस पुस्तक में देख रहे हैं। हम लोग ये 24वां अध्याय है, जिसमें हम लोग अभी देख रहे हैं कि हाँ, शक्ति के दर्शन, यह शीर्षक है। और अभी हम लोग साथ साथ में एक और नई पुस्तक भी चल रही है, एक पुस्तक भी चल रही है, पथ स्वरूप श्री गुरु जी, जो हमारे ज्वाइन मेंबरशिप वालों के लिए है। आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके गुरु जी द्वारा लिखे गए जितने भी पत्र थे, उस पत्रों को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। और श्री गुरु जी के जो एक्चुअल विचार था उस पत्र में ही लिखा गया था। उसी पत्र के विचार के आधार पर और कुछ पुस्तकों को लिखने के आधार पर हमने और कई सारे लोगों ने उसकी 12 खंडों में पुस्तक बनी है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं किसी काम से नागपुर गया था, कई वर्ष हो गए। श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन में ली की भवन लिमिटेड आयुर्वेद भवन लिमिटेड की प्रयोगशाला में ठहरा था। मैं भवन के मैनेजर से कहा सर, संचालक जी के दर्शन करने हैं। और उनके जो थे वो बोले कि सर, संचालक जी के दर्शन करने हैं, गुरु जी यानी गुरु जी के दर्शन करने हैं। वे बोले, गुरु जी के? मैंने कहा हाँ। उन्होंने अपना एक कर्मचारी मेरे साथ कर दिया और जो मुझे संघ कार्यालय ले गया। वहां एक सज्जन ने आने का कारण पूछा, फिर एक कमरे में ले गए। सादगी की हद, एक दरी बिछी थी। कमरे में सामने ही संघ के जन्मदाता महा महोदय का भव्य चित्र विराजमान था। सामने एक मृग छाल बिछी थी। मेरे साथ जो सज्जन गए थे संघ कार्यालय में, जो मुझे इस कमरे तक ले गए थे, तीनों बैठ गए। मुझे बताया गया कि श्री गुरु जी अभी यहीं आने वाले हैं और श्री गुरु जी यहीं आने वाले हैं। हम लोग चुपचाप बैठे रहे। धीरे धीरे वे श्री गुरु जी आते दिखाई दिए। हम लोगों ने उठकर अभिवादन किया। मैं समझता था कि दरी के ऊपर पीछे मृगछाल पर वे बैठेंगे, परंतु ऐसा न हुआ। और मृगछाल पर लगा कि मृगछाल पर वो बैठने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे उसी दरी के सामने बैठ गए। मेरे साथ जो सज्जन गए थे उन्होंने कहा, आप पंडित श्री किशोरी दास जी वाजपेयी कनखल हरिद्वार से आए हैं, कनखल हरिद्वार से आए हुए हैं। नाम सुनकर श्री गुरु जी के नेत्र में कुछ मुकुलित और तुरंत प्रसन्न मुद्रा में बोले, आपने तो अपनी कुछ पुस्तकें भी भेजी थी ना? और उन्होंने कहा कि आपने अपनी पुस्तकें नहीं भेजी थी। मैंने कहा, जी भेजी तो थी। आपने क्या देखी थी? मुस्कान के साथ वे बोले, अच्छी चीजें आपके पास आए और उसे फिर देखे ना। अपने पास कुछ अच्छी चीजें आए और हम उसे देखे ना, ऐसा हो सकता है? मैंने सोचा कि देखूं सचमुच मेरी पुस्तक गुरुजी ने पढ़ी है या मुझे खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा, मेरी किसी पुस्तक के किसी अंश पर अपना कोई मतभेद है क्या? और या देखने के लिए कि आपके जो विचार थे, हमारे विचार जो उसमें कुछ आपका मतभेद है क्या, या कुछ डाउट है क्या, या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम है क्या? श्री गुरु जी ने कहा, नहीं, मतभेद कहीं भी नहीं है। मेरी कौन कौन पुस्तक आपने देखी है? मेरी कौन कौन सी में, यानी वो जो बोल रहे हैं कौन कौन सी पुस्तक भेजी है, जो आपने भेजी है श्री गुरु जी, जो जो आपने भेजी है सभी पुस्तकें देखी। मैं चाहता था मैं चाहता था सो न हुआ, बात खुल ना पाई। तब मैंने कहा, मैं ह्यूम के बारे में आपका क्या मत है, यानी ह्यूम के बारे में आपका क्या मत है? श्री गुरु जी वही जो आपका गुरु जी के देखिए बात करने का तरीका, वही जो आपका। मैं मेरी क्या मत आपने समझा, मेरा क्या मत आपने समझा? वो व्यक्ति बोले, उनका परीक्षा ले रहा है, आप पढ़ते हैं या फिर ऐसे ही, जबकि कुछ करने के लिए बड़े लोग ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसा सोच रहे थे। श्री गुरु जी, मेरी स्मृति कमजोर थोड़ी ही है। गुरु जी, मेरी स्मृति कमजोर थोड़ी ही है। आपकी प्रत्येक पुस्तक में प्रत्येक विषय मेरे मस्तिष्क में है।
आपने यही तो लिखा है ना कि मी ये ओह्यूम ने अंग्रेजी राज्य की रक्षा के लिए कांग्रेस की स्थापना की, और यह उन्होंने भी बोला कि आपने यह कांग्रेस की स्थापना किया है ओह्यूम ने कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना के लिए। मैं जी हाँ यही लिखा है। फिर आगे दूसरी चर्चा में छेड़ी, संघ और महासभा को एक होकर काम करना चाहिए, यह आप मानते हैं ना? श्री गुरु जी ने कहा हाँ, यह तो होना ही चाहिए। संघ का मतलब जनसंघ से है ना? मैं जी हाँ जनसंघ से ही। आप प्रेरणा दे, उन्होंने कहा "आप प्रेरणा दे, जनसंघ से ही बोल रहे हैं श्री गुरु जी। तो उससे तो मेरा कोई संबंध नहीं है ना? उनका बोले मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, उनसे कोई लेन देन नहीं। जनसंघ अलग थी, राजनीतिक पार्टी थी, हमारे संघ अलग है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। बीजेपी अलग है, राजनीतिक पार्टी है, संघ राजनीतिक पार्टी नहीं है। चाहता मैं वही हूँ जो आप चाहते हैं। मैं इसका मतलब मैं आपका संबंध जनसंघ से नहीं संपूर्ण राष्ट्र से है। आपको प्रेरणा देनी चाहिए, और आपका संबंध केवल जनसंघ से नहीं पूरे राष्ट्र है, तो आपको प्रेरणा देनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति बोला। श्री गुरु जी ठीक है, परंतु अपना अपना अहम भाव आगे नहीं बढ़े देता, नाम तक में झगड़ा है, और यह अपना अहम भाव आगे न बढ़े। इसलिए आप बताइए, नाम तक में झगड़ा है तो अहम भाव कैसे बढ़ सकती है? मैं नाम राष्ट्रीय महासंघ कर दे नाम राष्ट्रीय महासंघ सभा कर दे तो कैसा रहे? दोनों का नाम आ गया, राष्ट्रीय और महासभा। श्री गुरु जी, दोनों में दोनों के कहाँ आए हैं? जनसंघ का नाम राष्ट्रीय शब्द नहीं है। मैंने नाम में ना सही काम में सही, यानी वो बोले कि नाम में सही तो काम में सही श्री गुरु जी। और कांग्रेस को भी तो राष्ट्रीय महासभा कहते हैं ना, कांग्रेस को भी तो राष्ट्रीय महासभा कहते हैं। तो बात एक ही है। मैं नहीं, उनका नाम तो अंग्रेजी में है नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय महासभा उसका नाम नहीं है। हिंदी बोलो या हिंदू में उसे राष्ट्रीय महासभा लिख देते हैं, जैसा काम वैसा नाम। फिर गुरु जी कुछ मधुर हंसी हंसने लगे, और फिर बोले कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बड़े लोग बोलते रहते हैं, हाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्माइल करते हुए बोले। इतना इतना बहुत था, मेरी गाड़ी का समय भी हो गया था। प्रणाम किया और विदा लिया। बड़े ही स्नेह का बर्ताव किया, और इतनी ही देर में मैंने समझ लिया कि इतने बड़े संगठन का संचालन करने में कौन सी शक्ति काम कर रही है। वस्तुतः उनकी शक्ति राष्ट्र की शक्ति थी, और यह वैसा बोलते हैं कि यह राष्ट्र की शक्ति थी, इस कारण इतने बड़े संघ कार्य कर रहे हैं, और संघ का संसेवक और वो कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने संसेवकों बंधुओं में। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। और साथ साथ पत्र सब श्री गुरु जी भी पुस्तक चल रही है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन मेंबरशिप वालों के लिए है। तो अब उसमें पत्र सब श्री गुरु जी को सुन सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।